यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक सुनसान और भयानक शमशान घाट की है, जहां अघोरी बाबा के तंत्र मंत्र का आतंक फैला हुआ था। यह शमशान घाट दिन में तो शांत रहता, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल पूरी तरह से बदल जाता था। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां आत्माएं भटकती थी और जो भी उस शमशान घाट में गया वह कभी लौट के नहीं आया। गांव के लोग उस स्थान से दूर रहते थे, लेकिन गांव में एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की थी जिसका नाम नेहा था। नेहा हमेशा से ऐसे रहस्यमय कहानियों में रुचि रखती थी। उसकी दोस्त मंडली अक्सर शमशान घाट के कहानियों पर चर्चा करते और सबको वहां पे जाने से डर लगता था, लेकिन नेहा को कभी भी किसी तरह का डर महसूस नहीं हुआ। एक दिन उसके दोस्तों ने शमशान घाट में जाने की चुनौती दे दी ताकि यह साबित हो सके कि वह वाकई में निडर है। नेहा ने इस चुनौती को बिना हिचकिचाए स्वीकार कर लिया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, नेहा शमशान घाट की ओर अकेले निकल पड़ी। रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही थी और पत्तों की सरसराहट एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रही थी। जैसे ही नेहा शमशान घाट पहुंची, वहां की खामोशी और ठंडक ने उसे भीतर तक कपा दिया। दूर से चिता की राख उड़ती हुई दिखाई दे रही थी और चारों ओर अजीब से गंध फैले हुए थे। शमशान के चारों ओर फैले अंधकार और रहस्यमय माहौल के बावजूद नेहा ने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़ के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं। जैसे ही वह वापस मुड़ी, एक ठंडी सी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। नेहा को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा। अचानक उसके सामने एक बूढ़े अघोरी बाबा की परछाई प्रकट हुई। बाबा के चेहरे पे एक भयानक मुस्कान थी और उसकी लाल आंखें नेहा को घूर रही थी। बाबा ने धीरे से कहा, क्यों आई हो यहाँ? क्या तुम्हें नहीं पता ये जगह आत्माओं का ठिकाना है? जो यहाँ आते हैं वे वापस नहीं लौटते। नेहा ने घबराते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस देखने आई थी। लेकिन बाबा ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तेरा यहाँ से जाना मुमकिन नहीं। तूने इस पवित्र भूमि का अपमान किया है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। बाबा ने अपने तंत्र विद्या से एक मंत्र पढ़ा और शमशान के चारों ओर से अचानक धुंधली परछाइयां प्रकट होने लगी। ये कोई साधारण परछाइयां नहीं थी, बल्कि आत्माएं थी। शमशान की भटकती हुई आत्माएं। ये वही आत्माएं थी जिन्हें बाबा ने अपने तंत्र मंत्र के जरिए वश में कर रखा था। वे आत्माएं अब नेहा की ओर बढ़ने लगी और नेहा को चारों ओर से घेर लिया। नेहा ने डरते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वे चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। तभी बाबा ने एक और मंत्र पढ़ा और उन आत्माओं ने उसके बाद नेहा को चारों ओर से घेर लिया। वे आत्माएं भयानक शक्लें धारण करने लगी, कोई अधूरी देह वाली तो कोई जलती हुई चिता से उठी हुई दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे विकृत और डरावने थे और उनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और दर्द से भरी हुई थी। तभी नेहा को एहसास हुआ कि ये आत्माएं उन लोगों की थी जो पहले कभी इस शमशान में आए थे और जिनकी आत्माएं यहाँ पे फंस गई थी। वे सभी बाबा के मंत्र का शिकार बन चुके थे और अब वे अपने शरीर से मुक्त होकर
केवल आत्मा के रूप में शमशान में भटक रही थी। उन्होंने नेहा की ओर बढ़ते हुए उसे घेर लिया और एक डरावनी आवाज में फुसफुसाने लगी, हमें मुक्त कर, हमें यहाँ से निकाल दे। नेहा ने घबराते हुए बाबा से कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इन्हें मुक्त क्यों नहीं कर देते? बाबा ने जोर से हंसते हुए कहा, ये आत्माएं मेरी शक्ति है, मैं इनके बल से अमर हूँ। जो भी यहाँ आता है वह मेरी शक्ति बन जाता है और अब तुम भी मेरी शक्ति बनोगी। बाबा ने अपने हाथ में रखे खोपड़ी से एक काले धुएं का गुब्बार निकाला और वह धुआं नेहा की ओर बढ़ने लगा। नेहा ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला वहां पे नहीं था। चारों ओर से आत्माओं ने नेहा को पकड़ लिया और उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करने लगी। नेहा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह धीरे धीरे अपने शरीर से बाहर खिंचती चली जा रही थी। अंततः उसकी आत्मा पूरी तरह से उसके शरीर से बाहर आ गई और उसके शरीर ने एक अंतिम चीख के साथ दम तोड़ दिया। अब नेहा भी उन भटकती आत्माओं का हिस्सा बन गई थी जो कभी शमशान से बाहर नहीं निकल सकती। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ते हुए नेहा की आत्मा को वश में कर लिया। अब नेहा की आत्मा बाबा के तंत्र का हिस्सा थी। अगली सुबह नेहा के दोस्त ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वे शमशान घाट पहुंचे तो उन्होंने वहां पे नेहा की लाश पाई। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पे ऐसा खौफनाक भाव था जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। नेहा की कहानी गांव में एक रहस्य बन गई थी। उसके दोस्तों ने उसके खो जाने के बाद पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस को नेहा के मृत लाश के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसके डरावने चेहरे से उसकी चीखें साफ दिखाई दे रही थी, जो उसके मरने से पहले निकली थी। उसके दोस्त अंदर ही अंदर खुद को दोषी मानने लगे, क्योंकि उन्होंने ही उसे उस खतरे की ओर ढकेला था। मगर वे इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ थे, क्योंकि शमशान घाट से लौटकर आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ महीनों के बाद नेहा के माता पिता उसकी रहस्यमय मौत के बाद गहरे सोग में डूब गए थे। वे उसे खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। नेहा की माँ अक्सर रात में बुरे सपने देखती थी, जिसमें नेहा उसकी ओर मदद के लिए पुकार रही होती थी। एक दिन नेहा की माँ ने सपना देखा, जिसमें नेहा की आत्मा बंधन से मुक्त होने के लिए गुहार लगा रही थी। नेहा की माँ को यह एहसास हो गया कि उसकी आत्मा अभी भी उस शमशान घाट में फंसी हुई है और उसे मुक्त कराने की जरूरत है। नेहा की माँ ने अपने पति और गांव के कुछ लोगों के साथ यह विचार साझा किया कि उसकी बेटी की आत्मा को मुक्त कराने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि किसी तांत्रिक या किसी बाबा से मदद ली जाए जो आत्माओं को मुक्त कर सके। गांव के बाहर एक सिद्ध बाबा थे जो तंत्र और आत्माओं के रहस्यों को जानते थे। लोग उन्हें बाबा श्रीनाथ के नाम से जानते थे। बाबा श्रीनाथ ने नेहा की माँ की व्यथा सुनी और कहा, तुम्हारी बेटी की आत्मा उस अघोरी के चंगुल में फंसी है। उसे मुक्त कराना आसान नहीं है, क्योंकि उस शमशान घाट में अघोरी बाबा की शक्ति प्रबल है और उसकी जो विद्या है वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बाबा श्रीनाथ ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के कुछ युवा और मजदूर लोगों को साथ लेकर शमशान घाट जाने का निर्णय लिया। चूंकि यह काम बहुत जोखिम भरा था, शमशान घाट पर अघोरी बाबा की काली शक्तियां हावी थी और वहां
आत्माएं रात में जाग उठती थी, लेकिन बाबा ने विश्वास दिलाया अगर तंत्र का सही प्रयोग किया जाए तो नेहा की आत्मा को मुक्त कराया जा सकता है। रात का समय था जब बाबा श्रीनाथ और गांव के कुछ लोग शमशान घाट की ओर बढ़े। उनके पास तंत्र मंत्र की सामग्री थी और बाबा ने कुछ विशेष मंत्रों का जाप करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे शमशान घाट के पास पहुंचे, चारों ओर एक भयानक ठंड और अजीब सी चुप्पी छा गई। बाबा ने सभी को चेतावनी दी कि वे डरे नहीं, क्योंकि डरने से आत्माएं और शक्तिशाली हो जाती है। शमशान घाट में कदम रखते ही बाबा ने एक दिया जलाया, जिससे आसपास की काली शक्तियां कुछ समय के लिए नियंत्रित हो सके। तभी अचानक चारों ओर से धुंधली परछाइयां प्रकट होने लगी। ये आत्माएं थी जो वहां वर्षों से कैद थी। उनके चेहरे पर डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वे बाबा की ओर देखने लगी, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि बाबा उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। बाबा श्रीनाथ ने मंत्रों का जाप शुरू किया। वे एक शक्तिशाली तांत्रिक चक्र बना रहे थे, जिससे कि आत्माओं को बंधन से मुक्त किया जा सके। बाबा का मंत्र जैसे ही पूरा हुआ, एक काली छाया तेजी से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। ये वही अघोरी बाबा था जिसकी वजह से यह शमशान आत्माओं का कैद खाना बन चुका था। अघोरी बाबा ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, कौन हो तुम? मेरे क्षेत्र में आकर मेरी शक्तियों को चुनौती दे रहे हो? यह आत्माएं मेरी है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। बाबा श्रीनाथ ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब इन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। तुमने इनके साथ जो किया उसका अंत आज हो के रहेगा। अघोरी बाबा ने अपने काले मंत्र का सहारा लिया और शमशान के चारों ओर से आत्माएं और भी अधिक शक्तिशाली होकर बाबा श्रीनाथ और गांव के लोगों पर हमला करने लगी। लेकिन बाबा श्रीनाथ ने अपने मंत्र से एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया। उन्होंने नेहा की आत्मा को मुक्त कराने के लिए विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते शमशान में हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी नेहा की आत्मा बाबा श्रीनाथ के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी। बाबा ने उसे देखा और कहा, तुम अब मुक्त हो जाओगी बेटी, अब कुछ देर और। अघोरी बाबा ने आखिरी कोशिश करते हुए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन बाबा श्रीनाथ के मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि अघोरी बाबा की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ अघोरी बाबा गायब हो गया और उसकी आत्मा भी अब उस शमशान से मुक्त हो चुकी थी। नेहा की आत्मा ने बाबा श्रीनाथ को धन्यवाद दिया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ शांति से विलीन हो गई। उसके साथ बाकी भटकती आत्माएं भी मुक्त हो गई। शमशान घाट में अब एक अजीब सी शांति और सुकून था जो पहले कभी नहीं था। बाबा श्रीनाथ ने गांव के लोगों को बताया कि अब यह स्थान आत्माओं का कैद खाना नहीं रहा और नेहा की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। नेहा के माता पिता ने बाबा का धन्यवाद किया और गांव के लोग अब इस बात पर विश्वास करने लगे कि सही तंत्र और विश्वास से किसी भी अंधकार को दूर किया जा सकता है। शमशान घाट अब भी गांव के बाहर स्थित था, लेकिन अब वहां कोई डरावनी शक्ति नहीं बची थी। लोग अब उस स्थान को भूतिया नहीं मानते थे, क्योंकि अब वहां की आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। अंत में बाबा श्रीनाथ की चेतावनी, आत्माएं सिर्फ तभी फंसती है जब उसके साथ अन्याय होता है। हमें हमेशा अपने कर्मों का
ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अंततः हमें उन्हीं का परिणाम भुगतना